नमस्कार दोस्तों। अब करवा चौथ के बाद अहोई अष्टमी का व्रत आने वाला है, जो संतान के लिए रखा जाता है। संतान की सलामती और उज्जवल भविष्य के लिए हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी माता के लिए जरूरी ये सामग्री होती हैं: अहोई माता की तस्वीर या मूर्ति, दूसरा होता है माला, दीपक, करवा, अक्षत, पानी का कलश, पूजा रोली, धूप, कलावा, श्रृंगार का सामान जैसे कि चूड़ियाँ, काजल, बिंदी, सिंदूर, लाल वस्त्र। इसके अलावा अहोई माता के लिए ये भी सामान जरूरी होता है: कई तरह के फल होने चाहिए, कच्चे चावल होने चाहिए, मिठाई, मिट्टी का दीपक भी होना चाहिए, सिंघाड़ा होता है, सिंघाड़े का बहुत बड़ा इसमें शुभ होता है। देने के लिए धन, यानी कि किसी को अगर नेक देते हैं तो उनके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। अहोई माता की पूजा विधि इस प्रकार होती है: सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजा करते हैं। माता के चित्र के सामने जल से भरकर कलश रखते हैं, माता को रोली लगाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और दीपक से पूजा करें। जो महिलाएं अहोई अष्टमी के दिन व्रत रख रही हैं, उन्हें व्रत के दौरान माता जी के लिए रोली, चूड़ियाँ, काजल, लाल वस्त्र, सिंदूर, बिंदी, माता जी की तस्वीर अपने पास जरूर रखें। साथ ही भरा हुआ कलश, फल फूल, कलावा, कच्चे चावल, मिठाई, गाय का दूध, मिट्टी का दीपक, गाय का घी, सिंघाड़ा होना बेहद ज़रूरी है। अहोई अष्टमी का व्रत आज जाने नियम, मुहूर्त और तारे निकलने का समय। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत सभी महिलाएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं और अहोई अष्टमी का व्रत संतान की रक्षा के लिए और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। इस व्रत को करने के कुछ खास नियम और कायदे होते हैं। व्रत निर्जला रखा जाता है और रात को तारे निकलने के बाद ही अर्घ्य देकर इसका पारण किया जाता है। कई लोग चंद्रमा निकलने के बाद ही खाना खाते हैं। अहोई अष्टमी पर तारों को देखकर अर्घ्य देने का समय शाम को 6:06 से है। इस दिन सूर्यास्त 5:05 पर होगा। माता अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती हैं और गुड़ से बने पुए से चंद्रमा को भोग लगाकर स्वयं भी उसी से व्रत खोलती हैं और बच्चों को भी वह पुए प्रसाद के रूप में देती हैं। अहोई अष्टमी की पूजा विधि इस प्रकार है: अहोई अष्टमी के दिन दोपहर में गेहूं के 7 दाने लें और दक्षिणा लेकर अहोई माता की कथा सुनें या कहें। दोस्तों, दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं और रोली और चावल और दूध से पूजा करें। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर माता के चित्र के सामने जल से भरा हुआ कलश, दूध, भात, हलवा, पुष्प और दीपक जलाएं। अहोई माता को रोली, पुष्प और दीपक से पूजा करें। उन्हें दूध भात अर्पित करें। हाथ जोड़कर माता से संतान की दीर्घायु और मंगल कामना की प्रार्थना करें। पूजा के बाद भोग किसी गरीब कन्या को दान देने से शुभ फल मिलता है। दोस्तों, यह व्रत अब माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। अब अब मैं आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, अहोई अष्टमी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं। ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू यानी कि शाही अपने 7 बेटों से साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख को बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती रही कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले।
सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बनवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर उसका कारण पूछा, तो पंडित ने सुरई गाय की सेवा करने के लिए सलाह दी। सुरई सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस बात से खुश होती है और सुरई सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहाँ स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से भरा हुआ हो जाता है। अहोई माता के आशीर्वाद से उनके घर में बहू और बेटों और पोतरों से घर हरा भरा हो गया था। दोस्तों, अहोई का अर्थ यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना और किसी अप्रिय अनहोनी से बचाना। दोस्तों, अहोई माता हमारे परिवार की रक्षा करें, हम सबके परिवार की रक्षा करें, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अहोई माता हमारे सभी बच्चों का ध्यान रखें और आशीर्वाद दें और बच्चों का भविष्य उज्जवल बना रहे। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से अहोई अष्टमी माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राधे राधे।